हेलो एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 7:41 और मैं निकल गया हूँ वॉकिंग के लिए। बहुत सुहाना मौसम है, इतनी अच्छी सुबह। तो सुबह उठकर ही पता चलता है कि कितना अच्छा लगता है। फ्रेश एयर, ग्रीनरी, बाजू में पूरा खेत। यहाँ से मैं आ रहा हूँ और मैं इस तरफ एक गांव है हिन्ना करके, वहाँ वॉकिंग के लिए जाते हैं। कैसे आजी? ये आंवले का पेड़ और यहाँ पर एक लॉन है, काफ़ी बड़ा लॉन है। करीब 4 करोड़ का कॉस्ट आया था ये लॉन बनाने के लिए। ये मेरे जान पहचान वाले ही है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ज़मीन ख़रीदने से लेके कंस्ट्रक्शन वगैरह पूरा 4 करोड़ तक खर्चा आया। इधर ये पूरी नई कॉलोनी बसी है, खेत की जगह थी पहले वो, और यहाँ पे ये घर बन रहा। पूरा मैं लेट हो गया, पूरा रोड सुनसान है क्योंकि अक्सर लोग फजर के बाद जाते और वापस भी हो जाते हैं 7 बजे तक, और मैं करीब 45 मिनट लेट हूँ। ये देखिए चिड़िया उड़ कर गई। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह, चिड़िया चहचहाती है, खेत का माहौल है। अच्छी बात यह है कि यहाँ के खेतों में लोग डब्बे लेके नहीं जाते। पॉश है। ये तुअर की फसल है, जितनी दिख रही है ये ऐसे लाइनिंग में होती है और बीच में इसके सोयाबीन होता है। सोयाबीन छोटी फसल होती है। एक नया घर बना अभी ये लोग खेत में जा रहे हैं। और ये जो मेरे सामने आ रहा है ये है कैमरामैन। नेचर की फ़ोटो लेते हैं। ये है जाम का मल्ला। 1 एकड़ में जाम का मल्ला लगा हुआ है पूरा। दूध वाला गया। खेत के और रोड के दरमियान यहाँ पर नाला है बड़ा, और इस तरफ भी नाला है। तो इस तरफ फेंसिंग के पीछे जो नाला है ये तो जाम के पत्तों से मल्ले वाले ने भर दिया। हाँ, तो मैं बता रहा था, ये जाम के मल्ले वाले ने गलती ये किया कि दो लाइन के बीच में, 2 दरख्तों के बीच में फासला कम लिया। करीब शायद इसने 8 फुट का लिया। ये ज़्यादा होना चाहिए, तो अभी फल तोड़ने में इसको तकलीफ हो रही है। बाकी का आगे रिकॉर्ड करते हैं, अभी पॉज। तो हम आगे आ गए, सारी पब्लिक चलेगी पीछे। ये एक नया घर बना है यहाँ पर, जो कि बस्ती से काफ़ी दूर है। ये पूरी ग्रीनरी है। ये खेत और नाले के बीच में, जितना खेत और रोड के बीच में जो नाला है उसके गैप में पानी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये ज़्यादा ग्रीनरी यहाँ पर हो गई। ये बांस का झाड़ है, पूरी बांस लगी हुई है यहाँ पे। आगे ईंटों का भट्टा है वहाँ पे। चिड़ियों की आवाज़ आ रही। ये भी नई बस्ती है। तो यहाँ पे जानवर, मुर्गियाँ वगैरह, बकरियाँ पालते ये लोग। पूरा गांव का इलाका है। वो बच्चा छत पे चढ़ा हुआ है, शायद कबूतर वगैरह कुछ पाल रहा हो। यहाँ पर भैंसे हैं
और यहाँ पे काउडंक वगैरह डालते। ये छोटा सा उन्होंने अपना गार्डन वगैरह बाम्बू से फेंसिंग करके किए। यहाँ पे भी नया घर बन रहा, काफ़ी नए घर बन रहे हैं यहाँ पे। ये नया नया लेआउट पड़ा हुआ है, करीब इसको 2-3 साल हो रहे। ये देखो पपीते का झाड़, ये पपीते का है, ये बाजू में जाम का है, और ये नीम का, जो कि अक्सर साए के लिए इस्तेमाल होता। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये ईंटों का भट्टा है। यहाँ पे मजबूत मजदूर रहते। ये छोटी छोटी झोपड़ियों में, मेरी उंगली कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई, ये झोपड़ियों में लोग रहते हैं। और ये जितना दिख रहा है ये पूरा ऐश है, यहाँ से लेके यहाँ तक राख है, राख और मिट्टी का कंपोजिट। कांटे देखिए इसके कितने खारदार हैं, बहुत तेज़ है। ऊपर के तो यहाँ के नरम होते, ये मुड़ जाते, टूट जाते, लेकिन जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती तो हार्ड हो जाते। कितने बड़े कांटे हैं देख सकते, मेरी आधे से ज़्यादा उंगली के बराबर कांटा है, 2 इंच का। ये सार्वजनिक नल है, पानी है, जानवर यहाँ से पानी पीते हैं और इंसान भी पानी पीते हैं क्योंकि साफ़ पानी होता है, कुएं का पानी है। ये पूरा भट्टा है, ईंटें बनती हैं यहाँ पे, कई मजदूर काम करते हैं। रोड देखे कैसी क्रॉस जा रही है आगे से, बल खाती हुई रोड है। सुबह का टाइम है तो कोई अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा, सब खाली है। अभी थोड़ी देर में सूरज चढ़ जाएगा, सब लोग आ जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा। पूरी ग्रीनरी। डीपी है, यहाँ से स्पार्क का साउंड आ रहा है। अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, जानवर खेत में है और तुअर की फसल लगी है, लेकिन ये तुअर नहीं खाता, तुअर बकरी खाती है। ये जो कुटार बची हुई है ना सोयाबीन की, वो खा रहे हो। ये देखो, यहाँ पर ये नाला है, यहाँ पे बारिश में बहुत पानी आता है, अभी सूख गया है। और ये जो बेरियां हैं, इन बेरियों पे बहुत बेर आते हैं। बचपन में हम इन पर जब भी बेर लगते थे तो हम सारे दोस्त लोग, ये देखो ये एक बेरी है, पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, उसको काट दिया। एक छोटा सा घर है कुएं के ऊपर बना हुआ। ये देखिए, अब इतने अच्छे नेचुरल इलाकों में, इतने अच्छे नेचर में, ये ग्लास वेस्ट, मेडिकल वेस्ट फेंक दी यहाँ पे लाके हैं। और यहाँ पर ये बॉटल, प्लास्टिक, गिलास, कचरा हर जगह कर देते लोग, कोई जगह नहीं छोड़ते। इतना अच्छा है ये इलाका, लेकिन केयर नहीं करते। जब सिटी में जाएंगे रहने के लिए, पुणे, मुंबई, तो पता चलेगा इसकी कीमत क्या है, ये नेचर की वैल्यू क्या है। ऐसी साफ़ हवा,
दिल्ली वाले आके देखें यहाँ पे, पता चले उनको। इतनी साफ हवा, ठंडा माहौल, ग्रीनरी, ये कहीं नहीं मिलता देखने। ये आम का दरख्त है। सूरज थोड़ा ऊपर आ गया। करीब 1 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं, और अभी वक्त हो गया है 7:52। सुबह घूमने का मज़ा बहुत अच्छा लगता है। सुबह वॉकिंग करने के लिए ज़रूर निकलना चाहिए, ख़ासतौर से ऐसे रास्तों पर, ऐसे जगह जहाँ पे ग्रीनरी हो, फ्रेश एयर हो। तो ऐसी जगह हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। फ्रेश ऑक्सीजन जब हम सुबह इनहेल करते हैं तो बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलते हैं। और ये हमें हेल्दी रखता है। हेल्दी रहने के लिए थोड़ी सी वॉकिंग, रनिंग, वर्कआउट ज़रूरी है। अभी देखो यहाँ पे आगे दिखाऊंगा, एक नाला है, बड़ा सा पुल बना हुआ है। जब बारिश होती है तो वहाँ पूरी नदी से बहकर मछलियाँ जमा हो जाती, और इतनी मछलियाँ जमा होती। ये जो आगे गांव है, हिंगना करके गांव है, तो उस गांव के बच्चे आके वहाँ पे डुबकी लगा के मछलियाँ पकड़ते। एक ये देखो, ये फूल अगर आपने पहले कभी देखे होंगे तो ये तो ऐसे जंगली झाड़ है, रैंडमली पाया जाता है इधर इलाकों में। इसको अगर गौर से देखेंगे ना तो इसमें अलग अलग कलर के फूल होते हैं, और खुशबू नहीं होती इनमें, लेकिन दिखने में बहुत अच्छे होते हैं। एक देखो, ये जंगली बेल है, इसके जामुनी कलर के फूल है। मोबाइल में तो अलग दिख रहा है, पर्पल एंड ब्लू कॉम्बिनेशन आ रहा है इसमें। फिर एक बेल है यहाँ पर जिसके फूल रेड है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ज़्यादा है। बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये कुछ झाड़ है जिसके फूल लगे, ये फूल भी बहुत अच्छे दिखते हैं। ये कुछ खट्टा किस्म का इस पे फल लगता है झाड़ पे, तो वो खाया जाता है, उसकी सब्जी बनाते हैं। ये देखो कोयल, पता नहीं यहाँ से दिखेंगी क्या नहीं। ये बेटी कोयल, उसका मूड नहीं है शायद, चिल्ला नहीं रही, नहीं तो बहुत अच्छी आवाज़ निकालती है। ये आ गया वो नाला, और इसके 1.5-2 किलोमीटर आगे हिंगना है। ये नींबू का मल्ला, छोटे छोटे नींबू के पौधे लगे हुए, 10 बाय 10 के डिस्टेंस। और ये बुजुर्ग आ रहे जो हमेशा मुझे मिलते,
वॉकिंग के लिए, रोज़ वॉकिंग करते हैं। ओपन खेत है, सोयाबीन निकले हैं यहाँ से अभी। ये देखो, ये रोड फिर से मुड़ी। यहाँ पे ये जो गांव के लिए रोड जा रही है बार बार टर्न लेती है, यानी एस टर्न लेती है पूरा। यहाँ से ये राइट है और फिर वहाँ से वो पूरा लेफ़्ट लेंगे, यानी एस टर्न बनता है पूरा। ये देखो, एक बेरी का झाड़ है, चिड़िया का घोंसला है यहाँ पे, शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर फीमेल चिड़िया ने इसको रिजेक्ट कर दी। एक मल्ला है इरिगेशन वाला। गांव के लोग आते जाते हैं वॉकिंग के लिए। देखो, वहाँ से टर्न है और ये स्प्रिंकलर्स। ये हमारे खेत में भी होते हैं। कुछ पेरने से पहले गीला करते हैं, पेरने के बाद पानी देते हैं। ये वही नींबू का मल्ला है जहाँ पे नींबू लगे थे, और मैं उस तरफ से आया था, वो बच्चा बैठा हुआ है उस तरफ से, मैं ऐसे घूमकर इधर आया। अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, लेफ़्ट लूँगा। बोला था ना, पूरा एस कर्व बनता है यहाँ से, फुल ब्लाइंड टर्न है। कितना अच्छा रास्ता है। ये चिड़िया गई उड़कर, फाख्ता थी वो, डव डव वो जैसे बोलते हैं उर्दू में फाख्ता बोलते हैं, इंग्लिश में डव बोलते हैं। अच्छा, ये देखो, ये जो है ये गोट फार्म है, उसमें कबूतर भी है, मुर्गियाँ भी है और बकरियाँ भी है। रोज़ चराने वाला चराने ले जाता है, सुबह ले जाता है, शाम को छोड़ जाता है। और कुछ चारा वगैरह यहाँ पे इंतज़ाम रखते हो तो पूरे शेल्टर में बकरियाँ पलती। आगे फिर से टर्न आया, वहाँ से फिर से राइट है। तो ये गांव जो है, इसका रास्ता बड़ा अच्छा है, टर्न लेना पड़ता है। गाड़ी चलाते वक्त भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मैं जो बता रहा था स्प्रिंकलर्स, ये करीब से इस तरह से स्प्रिंकलर्स दिखते। मैंने पहले वहाँ से शूट किया था। गाँव वाले जा रहे हैं मार्केट में अपने कामों से, और हम इनके गाँव घूमने आए। जिसके बाद जो रहता है उसको उसकी कदर नहीं रहती, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा काम है। अच्छा, ये देखो, सूखी ज़मीन उधर है जो पीली दिख रही है, और जो डार्क दिख रही है ये गीली ज़मीन है। तो यहाँ पे पानी दे चुके, अब शिफ्ट करके उधर देंगे। ये एक तुअर का खेत है और दरमियान से ये लोग जो है सोयाबीन निकाल रहे हैं। ये बीच में सोयाबीन जमा किया हुआ है और एक एक जगह पेंडी निकाल के जमा कर रहे हैं, फिर एक साथ इसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ये मैनुअल हार्वेस्टिंग है, फिर हार्वेस्टर से, थ्रेशर से कोई निकालता है, कोई इस तरह निकालता है।
अपने अपने तरीके। यहाँ पर देखो, इसने कुछ और पैर दिया। इसका जो है खेत क्लीन है और इसने भी स्प्रिंकलर लगाया है। ये पाइप दिख रहा है, इसके दरमियान में स्प्रिंकलर्स है। ये फिर से मैं यहाँ से टर्न लिया था, देखे वहाँ से मैंने टर्न लिया और फिर से यहाँ से लेफ़्ट टर्न है। तो इस रास्ते पे राइट लेफ़्ट बहुत टर्न आते और इसी का मज़ा है, ग्रीनरी के दरमियान से टर्न लेते हुए गाँव पहुँचो। और पैदल चलने का ज़्यादा मज़ा है, बाइक से ठीक है जल्दी पहुँच जाते, लेकिन सफ़र का मज़ा तो ट्रेडिशनल वे में। अभी बैलगाड़ी वगैरह भी देख सकते, वो देखो बंदा आ रहा है बैल लेकर जानवर चराने, आगे आएगा तो दिखेगा। अच्छा देखो मैं बता रहा था, जब सोयाबीन निकल जाता तो पूरे खेत में से जमा करके सोयाबीन को ऐसा एक जगह जमा कर देते। अब मशीन आएंगी, मशीन जब आएंगी तो यहाँ पर मशीन लगेगी, मशीन लगने के बाद पूरा सोयाबीन एक तरफ और सोयाबीन का कुटार एक तरफ। बैटरी ख़त्म होती आ रही है। ये शायद अपने जानवरों को चराने ले जा रहा है या बैलगाड़ी से कहीं ले जाएगा, खेत में निकल रहा है। अच्छा देखो, एक परिंदा बताता हूँ मैं, जूम करके दिखाऊंगा। ये परिंदा कोयल के जैसा दिखता है, लेकिन इसके पंख ब्राउन होते हैं और ये सांप का दुश्मन होता है। इसको जहाँ भी सांप दिख जाए ना, छोड़ता नहीं, मोर की तरह काट खाता है। अच्छा देखो, एक मशीन आ रही है जो सोयाबीन निकालती है ना। और यहाँ पे दो चिड़िया हैं जो परिंदा ने दिखाया था। फॉग है यहाँ पे काफ़ी, शायद मोबाइल में ना दिखे। अच्छा ये देखो, ये ट्रैक्टर के साथ मशीन आ रही है जो सोयाबीन निकालती है। करीब आएंगी तो अच्छे से दिखेंगे। मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, कोई जान पहचान वाले मिल गए थे तो वीडियो रोकना पड़ा। सर ये खेत है जहाँ पे शेल्टर वगैरह है, उस शेल्टर में कांदे वगैरह रखते हैं, प्याज, नेट होती है। और ये हमारे गांव वाले का ही खेत है। अब देखो वहाँ से फिर से टर्न है राइट और फिर गांव आ जाएगा। मैं करीब 3 किलोमीटर चल चुका और आपको सारी चीज़ें जो रास्ते में मिलती है वो दिखाते हुए गांव तक पहुंच गए।
यहाँ पे अक्सर ये बेलें तारों पे चढ़ जाती है इस तरह से। ये व्यू अक्सर फिल्मों में बताते हैं, जहाँ पे पूरी सिटी में कोई फंगस वायरस फैल गया, ज़ॉम्बी आ गए, पूरी सिटी ग्रीन हो गई, तब जाके ये जो है सीन मूवीज़ में दिखाते हैं, क्या तारों पे खंभों पे बेलें चढ़ गई। लेकिन ये आम बात है खेतों में। ये एक ट्रैक्टर है जो खेत को साफ कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये गांव के घर शुरू हो गए। ये देखो मैना, ये अब बहुत कम हो गई है। ये एक है और एक ये है। ये बहुत कम दिखती है। मैना के अंडों पर रेडिएशन का फ़र्क ज़्यादा पड़ता है, तो ये अब आबादी के जो इंसानों की आबादी के करीब नहीं रहती। ये खेतों में जंगलों में अपने घोंसले बनाती मैना। इनकी तादाद अभी बहुत कम हो गई, कम क्वांटिटी में दिखते। पहले अक्सर हमारे घर में दरख्तों पर काफ़ी मैना कोयल ये आया करती थी। अभी इनकी क्वांटिटी कम हो गई। एक ये चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये भी एक जंगली घास है, लेकिन इसका फूल कुछ इस तरह से दिखता है। ये रंग बिरंगी फूलों वाला फिर से मिला। अच्छा, ये आँख का जो पेड़ बोलते हैं, पौधा आंकड़े का बोलते हैं, आँख का बोलते हैं, तो ये है। इसको तोड़ेंगे तो इसमें से दूध निकलता है। ये देखिए, ये दवाई के लिए इस्तेमाल होता है अक्सर, ठीक है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे पौधे हैं। थोड़ी बहुत हमें पौधों की मालूमात होना चाहिए कि ये देखो फूल कैसा है। अक्सर इन फूलों से या पत्तों से या इनके जो फलियाँ लगती है, इनसे पता चलता है कि ये किस जड़ी बूटी से बिलोंग करती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये जो रंगीन फूल है, इसके पत्ते भी किसी जगह इस्तेमाल होते हैं। और ये एक है, ये अक्सर कपड़ों में लग जाता। तो इसकी कहानी ऐसी है कि एक बार मैं कल या परसों बेरी के पत्ते तोड़ रहा था किसी दवाई बनाने के लिए अपने घर में। तो एक बुज़ुर्ग गैर मुस्लिम थे, वो ये तोड़ कर ला रहे थे। उन्होंने बताया कि स्किन प्रॉब्लम के लिए और हाजमे के लिए उबाल के पीते उसको। एक ये जंगली बेल है जिसका फल तरबूज की तरह है, लेकिन लाल है क्योंकि ये पक गया। जब हरा रहता है तो कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन ये लाल हो गया तो अब ये ऐसा दिख रहा है। ये बेरी पर फैल गई बेल पूरी। बड़े बड़े नीम के दरख्त और ये खुश्क सूखा सा पेड़। ये देखिए, फिर से यहाँ पे टर्न आया और वहाँ से फिर से टर्न है और वहाँ से गांव लग गया। अब मुझे गांव में जाना नहीं है, तो मैं यहीं से लौटता हूँ वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि टाइम भी खासा हो गया। तो
अगर टाइम देखाऊँ तो हो गया है 8:13, करीब आधा घंटा। आधे घंटे में 3 किलोमीटर तो काफ़ी स्लो वॉकिंग करते हुए आया हूँ। मैं अक्सर फास्ट चलता हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को इख्तिताम। उर्दू कमज़ोर हो गई। इंग्लिश की तालीम के चक्कर में उर्दू कमज़ोर हो गई। तो चलिए फिर इस महीना के नाम पर आखिरी विजन महीना का दिखा दूँ। वो भी नाराज़ होकर उड़ गई बेचारी, उसको बुरा लग गया। चलिए अब करता हूँ बंद। और यहाँ से करूँगा मैं रनिंग ताकि अपने घर जल्दी पहुँच जाऊँ। सूरज भी तेज़ हो गया है, थोड़ा जैकेट निकालना पड़ेगा। ये जैकेट मैं पहना था ताकि सर्दी ना लगे। सुबह का ठंडा माहौल होता है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। फिर कभी किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, बातचीत होगी। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़।